वंदे पुरुषोत्तमम। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर आए थे, कुरुक्षेत्र की युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक निर्भय वाणी दिए थे। और वो बातें उन्होंने अर्जुन को बताए थे। सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम ब्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षायामि मा शुचा। आज इस बात को देखते हैं किस तरह से मूर्त हुआ है, किस तरह से मूर्त हो रहा है। परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारे देश में अवनति तब से आए हैं जब से हम पूर्वतन की अवहेलना करना शुरू किए हैं, और पूर्वतन को ना मान करके हम अपने जीवन को अपने ख्याल मुताबिक चलाते हैं, जिससे हम अंधकार की ओर जाते हैं। फिर बोलते हैं अपने वाणी में, यदि भारत अपने भविष्य कल्याण को चाहते हो तो पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न बनो। जब तक तुम पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न नहीं होते हो, तब तक तुम अपने देश अपने को आप उन्नत के शिखर तक नहीं पहुंचा सकते हो। इसीलिए हमें किसी को छोटा बनाना, किसी को बड़ा बनाना नहीं है, हमें सबको बड़ा बनाना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी जिस बात को कहते थे, परम दयाल श्री ठाकुर जी भी उस बात को पुनरावृत्ति करते हुए भक्तों को बताते थे। आप लोग देखे हो ना, चंद्रमा को जब प्रतिपाद होता है, प्रतिपद होता है, अर्थात ये जो अमावस्या के बाद जब चंद्रमा एक एक छोटी छोटी करके धीरे धीरे जब निकलना शुरू होता है, और उसके बाद प्रतिपद का, द्वितीया का, तृतीया का चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और एक दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। और जिस दिन हमें जो पूर्णिमा या अमावस्या, ये पूर्णिमा का दिन बताया जाता है, यानी कि उस दिन चंद्रमा पूर्ण दिखता है। तो क्या प्रश्न ये है कि जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखा था और जिस दिन चंद्रमा हल्का और धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्रमा का दिखा था, ये जो अलग अलग दिनों में जो चंद्रमा देखा गया, 15 दिन में जो चंद्रमा का दर्शन किया गया, ये क्या अलग अलग ये 15 चंद्रमा है? नहीं, वही एक ही चंद्रमा है, और उस चंद्रमा का प्रकाश हमने अनुभव किए हैं। तो इस तरह से भक्त ने जिस प्रकार से भगवान को देख पाए हैं, जिस दृष्टि से देख पाए हैं, उनकी प्राप्ति के हिसाब से उनके पास भगवान छोटा और बड़ा आकार में वो आकारित करते हैं। लेकिन परमपिता वो अनेक नहीं, वो एक हैं, वो वार्तावाही हैं, वो अनेक रूप में आते हैं, और केवल भक्त अपने भाव के माध्यम से उनको समझ पाते हैं, जान पाते हैं। ये जो ममेकम शरणम ब्रजो की बात जो हम कर रहे थे कि हमें शरण करो और हमारी शरण में आ जाओ, तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर हो जाएगी। ऐसा एक घटना, ये सत्संग का जो आंदोलन है, देखने में लगता है ये बहुत सहज है, लेकिन हर आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो उनके जो प्रवर्तक होते हैं, उनको बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ता है। जिस इतिहास में हमने उस बलिदान को देखे हैं, हमने देखे हैं मोहम्मद साहब को भक्त दूसरे लोगों के द्वारा पत्थर मार करके उनको प्रताड़ित करना। हमने देखे हैं प्रभु जीसस को, और जिनको क्रूसिफाई करके जिनका जीवन लिया, फिर भी हंसते हुए उन्होंने उनको माफ करने के लिए कहा। तो ऐसी प्रताड़ना हर बार पुरुषोत्तम जिस रूप में भी क्यों ना आया हो, उनको ये प्रताड़ित किया गया। और इस तरह से एक जो वहां पे एक पक्ष होते हैं, जो राक्षस का जो पक्ष है और जो कंस का पक्ष है, ये सारे लोग हर युग में थे, इस युग में भी होगा। अच्छे पक्ष देखने वाले लोग भी होते हैं, बुरे पक्ष का आलोचना करने वाले लोग भी होते हैं, अच्छे में से बुरे निकालने वाले लोग भी होते हैं, बुरे में से अच्छे निकालने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन जब परम दयाल सच्चे ठाकुर जी का ये प्रचार प्रसार होने लगे सारों, और जब जय जयकार होने लगे कि पुरुषोत्तम के आविर्भाव हुआ है, इस आविर्भाव का शंखनाद पा करके सभी लोग मधुमक्खी की तरह छत्ते की ओर उड़ कर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो विपरीत लोग थे, जो इन सत्ता की उपस्थिति को देखना नहीं चाहते थे, जिन लोगों ने
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ कंस के पक्ष में रह करके उनको पराजय करने का जो मूर्खतापूर्ण जो प्रयास किया है, आज भी वो प्रयास परम दयाल सच्चे ठाकुर जी के जीवन काल में देखा गया। वही हुआ, आश्रम में आज आक्रमण करना चाह रहे थे हिमायतपुर में, और वहां पर में ठाकुर जी को समूल नाश करना चाह रहे थे। जब इस बात को परम दयाल के कर्ण में प्रवेश किया उन्होंने बताया कि आश्रम में आज सबसे ऊंचा एक लाइट जलाओ। उन्होंने लाइट जलाया, रात भर सभी लोग जगे रहे। उस समय बाहर से हुंकार आने लगी, जयकारा करने लगे, उन लोग ध्वनि देने लगे मारने का। और इधर परम दयाल सच्चे ठाकुर जी कहते हैं तुम लोग हमारे पीछे आ जाओ, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे तुम लोग। कुछ अगर करना है पहले हमें करे, उसके बाद तुम लोगों के ऊपर। ये सारी घटनाओं को देखते हुए वहां पे सारे जितने भी भक्त लोग थे, हमारे कृष्णदा थे, अनंत महाराज दा, किशोरी दा, जो भी भक्त थे, ठाकुर जी के ऊपर इस विपत्ति को देखकर वो लोग बहुत परेशान हुए थे। और उन्होंने बार बार कह रहे थे प्रभु हम लोगों की आत्मरक्षा के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तब परम दयाल से ठाकुर जी ने कहा कि देखो, जब मैं बताऊं तब आप करना, जब मैं बताऊं तब करना, नहीं तो उससे पहले कुछ भी मत करना। ये बातें जब बताए हैं तब और कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सहन नहीं हो रहा था। उधर धमकियां दी जा रही थी ठाकुर जी को मारने का, उधर धमकियां दी जा रही थी इस आश्रम को पूर्ण रूप से यहां से हटाने का। और तब अकस्मात क्या हुआ, वहां पर ऐसे दैवीय जो जैसे फोर्स होते हैं डिफेंस मिलिट्री, और उसका आगमन हुआ। और उस सबके हाथ में हथियार को देख करके जो लोग आश्रम के ऊपर आक्रमण करने आए थे वो लोग दौड़ते हुए पलायन कर जाते हैं। और वहां पर सभी भक्त लोग इस दैवी अनुभूति को देखते हैं और थोड़ी देर बाद वो सैन्य सब गायब हो जाते हैं। ये परम दयाल की दिव्य लीला है। और तब जाकर के इससे बीच में जब हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा ने जब देखा कि एकदम ठाकुर जी के ऊपर सब आ रहे हैं, तब ठाकुर जी ने कहा ममेकम शरणम ब्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तभी ठाकुर जी ने भी यही बात आज इस कलयुग में भी बोले थे। जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर ने जिस बात को बोले थे, आज वही बात रिपीट कर रहे हैं। और आज कल के अवतार के रूप में परम दयाल सच्चे ठाकुर धराधाम में आविर्भाव हो चुके हैं। और अभी भी हम अगर आंख मूंद करके, कान को बर्धी बना करके हम अगर बैठे रहे तो उनके आगमन वार्ता हम तक नहीं पहुंचेगा, हम उनको जान नहीं पाएंगे, हम उनको समझ नहीं पाएंगे, और हम अपने जीवन काल में उनका वो साक्षात्कार, उनका वो दर्शन हमारे भाग्य में नहीं रहेगा। तब हम अहोभाग्य कहकर अपने आप को कोसने लगेंगे, उस समय ठाकुर जी को कष्ट होगा। इससे पहले मैं आह्वान करता हूं, आप सब आइए और परम पिता की उस वार्ता को जानिए और उस परम पिता को आदर्श या सदगुरु के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए।